ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट लैटिट्यूड के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी एक एरिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर किसी भी एक एरिया के अंदर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। उसके अंदर हमने रिलीफ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास में पहला आता है लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ के अंदर ये जो भी लेटी हुई लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये जो भी लेटी हुई लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अब अगर हम वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी लैटिट्यूड है वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो जो भी सन की रेज होती है ना, वो लैटिट्यूड से लैटिट्यूड वेरी करती है। अगर हम बात करें पोल्स के ऊपर, तो अगर हम बात करें 90 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, तो वहाँ पे सन की जो रेज होती है वो बहुत ही कम होती है। और अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, तो वहाँ पे सन की जो रेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो सन की रेज के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। अगर हम पोल्स के ऊपर जाएंगे तो सन की रेज वहाँ पे कम आएगी, और अगर हम इक्वेटर के ऊपर रहेंगे तो वहाँ पे सन की रेज ज़्यादा आएंगी। तो क्लाइमेट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। पोल्स के ऊपर कोल्ड क्लाइमेट होगा, इक्वेटर के ऊपर हॉट क्लाइमेट होगा। तो अब अगर हम बात करें इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर जो लैटिट्यूड है वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि लैटिट्यूड पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, कि हम बार बार लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, तो बेचारा लॉन्गिट्यूड कहाँ गया, उसके बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती है इन्हीं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये जो हर लॉन्गिट्यूड होता है, चाहे 90 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो, चाहे 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो, हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर इक्वल सनरेज जाती है। चाहे वो 90 डिग्री का हो, चाहे वो 0 डिग्री का हो, हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर इक्वल सन की रेज जाएंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस नहीं होता। डे नाइट का फ़र्क हमें दिख सकता है, लेकिन सन की रेज हमेशा हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर इक्वल जाती है, तभी वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स कंट्री इंटू ऑलमोस्ट टू हाफ। अब जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर क्या है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो कि क्या करती है, इंडिया को बीच में से 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करती है। तो जैसे कि ये हमारा इंडिया है, तो उसके अंदर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी ये इंडिया को बीच में से 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करेगी। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी, वो भी क्या, एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर भी लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लैटिट्यूड है। तो ये सारे क्या है, लैटिट्यूड है अर्थ के ऊपर। तो जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करती है। आधा इंडिया ऊपर रह जाएगा, आधा इंडिया नीचे। पार्ट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ये वाला जो पार्ट साउथ के अंदर लाई करता है, यहाँ के क्लाइमेट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो वो वाला पार्ट जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ के अंदर लाई करता है, तो पार्ट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ के क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलेंगे। फिर पार्ट लाइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो वाला पार्ट लाई करता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ के जो भी क्लाइमेट होगा उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ के अंदर, तो अर्थ के अंदर आता है इक्वेटर। यहाँ का क्लाइमेट कौन सा होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो यहाँ का क्लाइमेट होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसकी जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फिर टेम्परेट क्लाइमेट, बहुत सारे क्लाइमेट होते हैं, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हमने तो अभी बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा वहाँ की क्लाइमेट को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो साउथ वाला पार्ट होगा वहाँ की क्लाइमेट को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये तो हमने देख लिया कि जो लैटिट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करने वाले हैं एल्टीट्यूड के बारे में कि जो एल्टीट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड के बारे में कि जो एल्टीट्यूड है वो कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एल्टीट्यूड जो है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते थे। तो जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी, ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, इससे हम जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेंगे तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ का जो भी टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो हिमालयाज हैं उनके ऊपर बर्फ़ रहती है। तो हिमालयाज के ऊपर बर्फ़ इसीलिए रहती है क्योंकि उनका जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा जो टेम्परेचर है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो अब जो एल्टीट्यूड है वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, या फिर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इंडिया के क्लाइमेट के अंदर ये जो एल्टीट्यूड वाला टॉपिक है ना, ये हमने क्लाइमेट कंट्रोल्स के अंदर जो भी रिलीफ फीचर के बारे में डिस्कस किया था वैसा ही कुछ आपको लगेगा कि ये तो हमने रिलीफ के अंदर भी देखा था। तो जो एल्टीट्यूड है वो रिलीफ से ही मिलता जुलता है। तो एल्टीट्यूड कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमने देखा था कि जो हिमालयाज है वो क्या करते हैं, जो भी साइबेरियन विंड्स आती है उधर से जो भी ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया से, उन ठंडी हवाओं को इंडिया के अंदर नहीं आने देते। अगर वो जो भी कोल्ड विंड्स है वो इंडिया के अंदर आती तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही होती। लेकिन अभी तो हिमालयाज हैं तो जो भी विंड्स है वो उनको इंडिया के अंदर नहीं आने देते। तो हमें क्या ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती इंडिया के अंदर सर्दियों के अंदर, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, एकदम नॉर्मल सी विंटर हमें देखने को मिलती है। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया के अंदर जो मॉनसून की विंड्स आती है वो जो चाइना है वहाँ पे चल जाती। तो जो मॉनसून की विंड्स है वो चाइना के अंदर चली जाती है और उधर से जो साइबेरिया की विंड्स आती है वो इंडिया के अंदर आ जाती। तो ये डिफरेंस है। अगर जो मॉनसून विंड्स है वो चाइना के अंदर चली जाती तो चाइना के अंदर बारिश हो जाती, और जो साइबेरिया की विंड्स इंडिया के अंदर आ जाती तो इंडिया के अंदर हमें बहुत ही भयंकर विंटर्स देखने को मिलती। और जो चाइना के अंदर तिब्बतन प्लेट्यू है उसकी भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो भी क्या है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। अगर जो तिब्बतन प्लेट्यू नहीं होता तो इंडिया का क्लाइमेट अब कुछ और होता। तो जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में हम हमारे जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर देखने वाले हैं। और हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स भी क्या करते हैं, इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, वेस्टर्न घाट्स के अंदर 2 साइड होती है, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। जैसे कि ये क्या है, हमारे वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स इस तरह से है, तो ये वाली कौन सी साइड हो गई, विंडवर्ड साइड। अब जो भी मॉनसून की विंड्स आती है वो क्या करती है, पहले उनसे टकराती है। किन से टकराती है, वेस्टर्न घाट से टकराती है। तो पहले वो क्या करती है, वेस्टर्न घाट से टकराती है। तो जब वो वेस्टर्न घाट से टकराती है तो जो भी हमारी विंडवर्ड साइड होती है वेस्टर्न घाट की, वहाँ पे अच्छी तरीके से बारिश हो जाती है। लेकिन जो हमारी लीवर्ड साइड होती है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। क्यों, क्योंकि पहले तो वो क्या करती है, जब वो विंड्स आती है तो वो विंडवर्ड साइड से टकरा जाती है। फिर जब वो आगे जाती है तो वो आगे चली जाती है, हमारी लीवर्ड साइड जो है वो सूखी ही रह जाती है। तो ये हमने देखा कि जो एल्टीट्यूड है वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारे लिए एल्टीट्यूड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालयाज। अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया के अंदर से जो भी मॉनसून विंड्स है वो चाइना के अंदर चली जाती है और चाइना के अंदर बारिश हो जाती है। लेकिन हिमालयाज हैं तो वो जो भी विंड्स है वो उनको चाइना के अंदर नहीं जाने देते, और जो भी साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है वो इंडिया के अंदर नहीं आ पाती। ठंडी हवाएं इंडिया के अंदर क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे हिमालयाज हैं। तो वो क्या करते हैं, ठंडी हवाओं को इंडिया के अंदर नहीं आने देते। तो हमारा इंडिया का क्लाइमेट उससे इन्फ्लुएंस हुआ।
फिर जो तिब्बतन प्लेट्यू है चाइना के अंदर, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर वो तिब्बतन प्लेट्यू नहीं होता तो इंडिया का क्लाइमेट अभी कुछ और होता है। और हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है उनके अंदर 2 साइड है, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड जो है वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो जाती है, क्योंकि विंडवर्ड साइड कौन सी है, ये जो इधर वाली साइड है ये विंडवर्ड साइड है। तो जो भी हमारी विंड्स होती है, जो भी पानी लेकर जो भी बारिश करती है, वो क्या करती है विंडवर्ड साइड जो भी हमारे वेस्टर्न घाट है वहाँ पे जो विंडवर्ड साइड है उनसे टकराती है और वहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है। लेकिन जो लीवर्ड साइड है वो एकदम सूखा रह जाता है। तो यही है कि जो एल्टीट्यूड किसी भी एक हमारे इंडिया के अंदर किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। और लैटिट्यूड के अंदर हमने देखा कि इंडिया के अंदर से एकदम बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाला एरिया होगा वहाँ का क्लाइमेट होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और वहाँ का जो नॉर्थ वाला एरिया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ वाला एरिया होगा वहाँ का क्लाइमेट होगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हमारी वाला जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने देखा कि जो लैटिट्यूड है और जो एल्टीट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेशर और विंड सिस्टम है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.